ऑनलाइन कोचिंग की प्रॉब्लम लेक्चर्स नहीं होते, डिसिप्लिन होता है। एंड अगर तुम नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड दैट टू फ्रॉम ऑनलाइन, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तुम ऑनलाइन से पढ़ रहे हो तो क्या करना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। ये वीडियो ना ही कोई मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है और ना ही कोई स्ट्रेटेजी वीडियो। सो इफ यू वांट, यू डेफिनेटली कैन स्किप इट। एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट एंड बीइंग अ मेंटर, मैं ना बहुत बच्चों से बात करती हूँ ऑब्वियसली। तो मुझे एक चीज़ पता चला है कि उनका जो सिलेक्शन, जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं ना, उनके पीछे का राज ये भी नहीं होता है कि उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर से पढ़ा है। और जो बच्चे सिलेक्टेड नहीं होते हैं, उनका रीजन ये नहीं होता है कभी भी कि उनके पास मटेरियल नहीं था या फिर उनके पास टाइम की कमी थी। सबसे जो क्रूशियल फैक्टर है, दैट इज डिसिप्लिन। ऑफलाइन कोचिंग में ना डिसिप्लिन इनबिल्ट होता है, लाइक अटेंडेंस होता है, कंपटीशन फील करते हो तुम, वहां पे जाना मैंडेटरी होता है। बट ऑनलाइन में क्या होता है, मन नहीं कर रहा है आज, लेक्चर स्किप कर दो, कल देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन का ही तो है। फिर ये चीजें बैकलॉग बनता जाता है एंड ग्रेजुअली राई का पहाड़ बन जाता है। फिर बाद में वो तुमसे हैंडल नहीं होता एंड यू टेंड टू फेल। ये जो ऑनलाइन कोचिंग्स चल रहे हैं ना, बिलीव मी, उसमें बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, दैट इज बच्चों का अटेंडेंस। बच्चे क्लासेस ही नहीं करते। एंड मैं लिटरली बहुत बहुत शॉक हो गई जब मैंने एनबी सर को खुद बोलते हुए सुना कि अटेंडेंस नहीं होने के कारण उन्हें एक बैच लिटरली बंद करना पड़ा। हमने उन पूरे 40,000 बच्चों का एक साल पढ़ाकर वो वाले कोर्सेज को बिल्कुल बंद कर दिया। वो खुद बोल रहे थे कि अराउंड 50 to 20 डेज के अंदर अटेंडेंस 30 to 40% तक ड्रॉप कर जाता है। सिर्फ 15 से 20 दिन बाद अटेंडेंस 30 से 40% गिर जाती है। और मैं आपको सही बताऊं तो ऐसा समझो कि पूरे कंसिस्टेंटली 90% अटेंडेंस रखने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं। इट क्लियरली सेज कि प्रॉब्लम कभी कंटेंट में है ही नहीं, प्रॉब्लम है डिसिप्लिन में। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अनुशासन का स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। यहाँ पे मॉनिटर्ड लाइव क्लासेस होते हैं, हमेशा कैमरा ऑन रखना पड़ता है एंड लाइव पोल्स भी होते हैं जहाँ पे तुम्हारा एंगेजमेंट बढ़ता है एंड यू टेंड टू अटेंड मोर क्लासेस। इन वाले बैचेस में हमारा बाकी सब तो आपको नॉर्मल चीज लगेगी, मॉनिटर लाइव क्लासेस ये सब ठीक है। इसमें मेन बात थी लिमिटेड बैच साइज थी, बहुत ज्यादा लिमिटेड बैच साइज। तो हर बच्चे को अपना वीडियो चालू रखना पड़ता था, उसको एक्टिव रहना पड़ता था इस जगह पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जैक्टली ना, वो ऑफलाइन का जो एनवायरनमेंट है उसको ऑनलाइन में रेप्लिकेट करने की कोशिश किया गया है। जो क्लासरूम के टीचर होते हैं बिल्कुल वो के वही कोटा में जो टीचर होते हैं, उन्हीं के जहां पे क्लासेस लगती है हमारे कोटा में, अलग अलग सेंटर्स हैं कोटा में, उन सभी जगह पे हमने स्टूडियोज बना दिए थे। तो जैसे वो मेन क्लास लेके आता है वैसे ही उसकी स्टूडियो की क्लास भी लग जाती है। तो उसे लगता है बिल्कुल मैं क्लासरूम कोटा ही को ही ले रहा हूं और सामने उसके पास उसको स्क्रीन में बच्चे नजर आते हैं। एनबी सर भी इस चीज पे एम्फेसाइज करते हैं कि सक्सेस कभी भी बस लेक्चर्स देखने से नहीं मिलता है। तुम्हें रेगुलर क्लासेस लेना पड़ता है, नोट्स बनाने होते हैं, प्रैक्टिस करना होता है, रिवीजन करना होता है। उसको डिसिप्लिन में रखना, उससे होमवर्क कराना, उससे सवालों की प्रैक्टिस कराना, उसको टेस्ट दिलवाना, टेस्ट की एनालिसिस करवाना, टेस्ट की एनालिसिस करके उसकी कमियां निकलवाना, कमियां निकलवा के उन पे काम करवाना। रिजल्ट इन सब चीजों से आता है और सच भी यही है। बार बार एक बात बोलता हूं, किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करके ऑनलाइन ऑफलाइन से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ना आपको पड़ेगा, स्वयं चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। बार बार जितनी बार मिलते हैं बच्चे उनको ये बात बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सिलेक्शन इसी से होगा। एंड यही जो डिसिप्लिन है, इसको अनुशासन एनफोर्स करता है। अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो तुम्हें डेली कैशबैक भी मिलेगा। जो रोज क्लास आएगा उसको 100 रुपए क्लास मिलेंगे। तो आपको जाने खुशी होगी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 20-20 हजार के ऊपर पैसे ले चुके हैं। जो भी बच्चा रोज क्लास आता है उस बच्चे को हम 100-100 रुपए देते जाते हैं, पर उसे कंटिन्यूसली आना पड़ता है। ऐसे नहीं कर सकता 2 दिन आया 1 दिन छोड़ दिया तो नहीं मिलेगा, उसे स्ट्रीक बना के रखनी पड़ती है। ऐसे बच्चों को हम वापस 100-100 रुपए देते हैं, वापस 100-100 रुपए वापस दे देते हैं। सोचो आप तो आपको सही बताऊं तो 1 करोड़ के ऊपर हमने वापस लौटा दिए इस बार पैसे। आपको बहुत सारे बच्चे दिख जाएंगे जिनको हमने पैसे लौटाए। 300 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जिनको हम 15,000 से ज्यादा रुपए दे चुके हैं। तुम्हें लग ही सकता है कि ये तो बिल्कुल एक प्रमोशनल चीज है ना, एंड कोई भी टीचर अपने बैच के लिए बोल ही सकता है। बट यहाँ पे ना सबसे एक ऑनेस्ट चीज मुझे लगा, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। एनबी सर खुद बोलते हैं कि अगर कोई सीरियस डिसिप्लिन बच्चा है ना, तो यूट्यूब पे या फिर जो भी फ्री मटेरियल्स पड़े हैं ना, वहां से वो सिलेक्टेड हो सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। सही बताऊं आज की तारीख में कोई बच्चा अगर बिल्कुल गरीब है या बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, यूट्यूब से पढ़ के भी सिलेक्ट हो सकता है। मैं आपको ईमानदारी से बात बोल रहा हूं। तुम्हें ये जो प्रोग्राम है अनुशासन बैच का, वहां पे तुम्हें 15 डेज का कैशबैक प्रोग्राम भी मिलता है। अगर वो 15 दिन पढ़ के भी उसके लगे कि नहीं यार मैं तो क्लासरूम में जाऊंगा, यार नहीं यार मुझे उतना मजा नहीं आ रहा, तो फिर हम पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर देते हैं 100%। तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे, एक भी रुपया हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे। ताकि अनुशासन के साथ जो प्रॉपर ट्रैकिंग, अटेंडेंस का ट्रैकिंग, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, प्रॉपर क्वालिटी का ट्रैकिंग, सब कुछ, इससे ना रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं ज्यादा। 90 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करने वाले बच्चों का नंबर लिटरली बढ़ गया है। मोशन का रिजल्ट बहुत शानदार आता है, आप सब लोग जानते हो। 3 गुना हमने चांसेस इस बार कर दिए हैं कि अगर
नेशनल रेशियो 10 स्टूडेंट आउट ऑफ 100 90 परसेंटाइल से ज्यादा आए, तो मोशन के 90 परसेंटाइल से ज्यादा 100 में से 33 स्टूडेंट्स आए, 3 गुना हमने चांसेस कर दिए हैं। और मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है, सिर्फ टॉप रैंक्स की बात नहीं, अगर हम बच्चे के चांसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं बढ़ा सकते तो फिर कोचिंग देने का कोई फायदा नहीं है। सच में यही मायने हैं। एंड इसमें एक ट्रायल पीरियड भी अवेलेबल है। बुक योर सीट, एक्सपीरियंस कर सकते हो एंड देन उसके बाद डिसाइड कर लो वेदर यू वांट टू जॉइन और नॉट। अब बात करते हैं इन समराइज्ड वे कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे अप्रोच करना चाहिए। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड डू। हर दिन एक फिक्स टाइम पे क्लासेस अटेंड करो। डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बनेगा। विदाउट डिसिप्लिन बिलीव मी यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। और तुम्हें ऑनलाइन से ऐसे रैंडमली पढ़ के सिलेक्शन नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज लाइव लेक्चर अटेंड करो, बिकॉज उससे एक डिसिप्लिन बनता है। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर से मैं पूरा कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू बिल्ड एनी बैकलॉग्स, दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं है, बट डोंट क्रिएट एनी बैकलॉग्स। नोट्स जरूर बनाओ। बहुत बच्चे बोलेंगे कि नहीं दीदी मतलब पीडीएफ से पढ़ लेंगे। यू हैव टाइम। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मेक नोट्स। क्यों? क्योंकि नोट्स बस पढ़ लेने से कभी भी रिटेंशन नहीं बढ़ता है। फॉर रिटेंशन तुम्हें नोट्स बनाने होंगे, खुद से लिखोगे, तुम्हारे और ज्यादा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे एंड वो रिटेंशन उसको बढ़ाएगा। सेट डेली टारगेट्स। ऐसा मत करो कि ठीक है आज सो जाते हैं, कल एकदम रैंडमली उठ के कुछ भी डिसाइड करेंगे कौन सा लेक्चर देखना है, कौन सा रिवीजन करना है। नहीं, सेट डेली टारगेट्स। तुम आज सोने से पहले टारगेट सेट करके सोओगे, सुबह उठ के पढ़ना स्टार्ट करोगे, दैट्स इट। लाइफ शुड नॉट बी टू रैंडमाइज्ड। टेस्ट दो। ऑनलाइन में टेस्ट हो रहा है तो किसको क्या पता चल रहा है, स्किप कर देते हैं, ओ नेक्स्ट संडे दे देंगे। नहीं, जब भी बैच में टेस्ट हो रहा है राइट द टेस्ट। इवन इफ यू आर नॉट 100% प्रिपेयर्ड, कोई इशू नहीं है, बट राइट द टेस्ट। लेट्स टॉक अबाउट कौन सी चीजें नहीं करना है। बैकलॉग क्रिएट होने नहीं देना है। मल्टीटास्किंग नहीं करना है। पढ़ते पढ़ते लेक्चर चल रहा है कुछ और कर रहे हैं, नहीं करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ बिग नो। कल से पढ़ूंगा नहीं, अभी पढ़ना है, जो है अभी है, एट दिस मोमेंट वही करना है। किसी दूसरे के साथ ओवर कंपेयर मत करो। खुद का जर्नी देखो। प्रॉपरली डिसिप्लिन रहो। अटेंड द क्लासेस रेगुलरली। डिसिप्लिन रहोगे, प्रॉपरली क्लासेस रेगुलर अटेम्प्ट करोगे, जो टेस्ट होंगे वो सब करोगे, प्रॉपर सिलेक्शन हो जाएगा। किसी और से कंपेयर करके खुद को दुखी करना या फिर नॉट वर्थ इट। मोस्ट ब्रूटल थिंग इज की इग्नोरिंग रिविजन। अगर तुमने रिविजन इग्नोर किया ना, बिलीव मी तुम्हारा सिलेक्शन इग्नोर हो गया। मतलब रिवीजन आज तुमने 4 महीने में क्या पढ़ा है, 4 महीने बाद पढ़ोगे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो मेक श्योर तुम क्लासेस ले रहे हो, बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होने दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, प्रॉपरली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, बट उसके साथ पुराना रिवीजन भी कर रहे हो। एवरीथिंग शुड बी डन प्रॉपरली। मैं खुद ऑनलाइन रिसोर्स यूज करके यहाँ तक पहुंची हूँ एंड यू पीपल नो दैट, राइट? तो इसीलिए बोल रही हूँ ऑनलाइन से पक्का सिलेक्शन हो सकता है, बट तभी जब तुम डिसिप्लिन हो। आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट कि जो मोटिवेशन है ना वो टेम्पररी होता है, बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। एंड ये जो अनुशासन है ना वो ज्यादा पढ़ने के बारे में, लेक्चर्स के बारे में नहीं है, दैट इज अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। और अगर तुम कंसिस्टेंट रह गए विथ प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्टडीज, तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। सो ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम ऑनलाइन, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, हैव फेथ ऑन द जर्नी एंड डिसिप्लिन रहो, आई रिक्वेस्ट। बिकॉज सिलेक्शन कभी भी मोटिवेशन से नहीं आता है, डिसिप्लिन से आता है।